आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर, जो कि राकेश जी की भेजी गई है। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज से लगभग 30 साल पहले मेरे साथ घटी हुई थी। यानी यूं कहें तो उस समय मैं मरते मरते भी बचा था। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से नकार देता था, मगर उस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानने लगा हूँ। और भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और भला हो भी क्यों ना, मेरे साथ घटी वो घटना कुछ है ही इस तरह की। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूँ था कि 30 साल पहले मैं बीए पास करके नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी जगह भटक भटक कर नौकरी खोज रहा था, मगर एक भी नौकरी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। काफ़ी दिन इधर उधर तलाश करने के बाद जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं टूट सा गया, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हताश होकर मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, जिसके 2 दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त मेरे घर आए और उनसे मेरी बातचीत करने पर उन्होंने कहा, अरे बेटा, ऐसी बात है तो एक नौकरी है मेरे हाथ में, कहो तो मैं उससे नौकरी की बात कर सकता हूँ। इस पर मैं और मेरे पिताजी ने एक साथ कहा, हाँ बात करिए। इसके बाद पिताजी के दोस्त चले गए। उनके जाने के 2 दिन बाद ही उन्होंने एक संदेश भेजा और संदेश में ये लिखा, राकेश, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, जिस कारण तुम्हें 2 दिन के अंदर ही कालीगढ़ गांव आना होगा। फिर क्या था, ये समाचार सुनते ही हम काफ़ी खुश हो गए और मैं जल्दी से कालीगढ़ गांव जाने की तैयारी करने लगा। हमारे गांव से कालीगढ़ गांव काफ़ी दूर था, तो मैं रोज़ रोज़ तो कालीगढ़ गांव से आना जाना नहीं कर सकता था यहाँ, जिस कारण मैंने तय किया कि मैं वहीं रहूँगा और महीने में एक आध बार घर आ जाया करूँगा। सारी तैयारी करने के बाद मैं अगले ही दिन कालीगढ़ गांव जाने के लिए निकल पड़ा। हमारे गांव से कालीगढ़ गांव जाने के लिए मुझे बस पकड़ना था, तो मैं सीधे घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि कालीगढ़ गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे कालीगढ़ गांव पहुंचा देगी। इसके बाद बस आते ही मैं फटाफट से बस में चढ़कर बैठ गया और ठीक समय अनुसार बस भी 4 बजे कालीगढ़ गांव जाने के लिए रवाना हो गई। गर्मियों का मौसम था, जिस कारण खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ था मैं, ताकि हवा ज़्यादा आ सके। इसके बाद ठीक 15 से 16 घंटों के लंबे सफ़र के बाद मैं सुबह के 7 बजे कालीगढ़ गांव उतरा। उतरते ही मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। अपनी नज़र इधर उधर घुमाते ही मैंने देखा कि कालीगढ़ गांव हमारे गांव से भी काफ़ी छोटा है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी कम है। बस स्टॉप पर भी मुझे बस 1 या 2 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अच्छा, मुझे बस स्टॉप से 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल में जाना था, तो मैं उसका पता पूछने के लिए इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगता हूँ। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे बस स्टॉप के बाहर एक चाय की दुकान दिखी, तो मैं फटाफट उस दुकान के पास गया और दुकानदार से कहा, भाई साहब, यहाँ जो गांव का स्कूल है वो किस तरफ है? मेरे पूछने पर उस चाय वाले ने बोला, भैया, गांव का स्कूल वो तो आगे जाकर बाएं तरफ वाले रास्ते में है। बस चाय वाले के इतना बोलते ही मैं आगे जाकर बाएं वाले रास्ते को पकड़कर सीधा आगे बढ़ गया। जिस रास्ते पर मैं अभी आगे बढ़ रहा था वो एक कच्चा रास्ता था। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड नज़र आया जिस पर साफ साफ लिखा था। स्कूल बोर्ड पर देखते ही मैं समझ गया
कि बस अब मेरी मंजिल आ ही गई है। जिसके बाद मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही मैंने स्कूल के हेडमास्टर से बात की। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। दरअसल मेरी ड्यूटी स्कूल के चपरासी के रूप में लगी थी, पर मेरी पगार अभी थोड़ी कम थी। मगर मैं कर भी क्या सकता था, घर की आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस कारण मुझे ये काम करना ही पड़ा। हेडमास्टर से बात करने के बाद स्कूल से बाहर निकलते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो नौकरी तो हो ही गई, अब रहने के लिए कोई भी घर भी देख लिया जाए। और इतना बोलकर मैं घर ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे पता चला स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक खाली घर है। बस उस घर का पता मिलते ही मैं सीधे उस घर के पास गया। घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि मानो वो घर कई सालों से बंद हो। घर के मकान मालिक से बात करी, पर उन्होंने कहा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गांव वाले मानते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है। पर अगर आप इस घर में रहोगे तो पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। मैं उन दिनों भूत प्रेत इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, तो मैंने मकान मालिक से बात की और फिर हामी भर दी। फिर क्या था, मकान मालिक से घर की चाबी लेकर मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि घर के अंदर काफ़ी जगह पर मकड़ी के जाले लगे हैं और घर के अंदर कभी धूल भी जमी हुई है। इसके बाद मैंने फटाफट से एक कमरा रहने के लिए साफ किया। इतनी देर में आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। मैं भी काफ़ी थक गया, जिस कारण हल्का फुल्का खाकर मैं भी अपनी बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी लंबा सफ़र है और इतने दूर तक आने के बाद कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी नींद काफ़ी तेज बदबू आने से खुली। आँख खुलते ही मैंने जब इधर उधर नज़र घुमाई कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैंने देखा कि मैं कमरे का दरवाज़ा तो बंद करके सोया था, मगर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर ये दरवाज़ा खुला तो खुला कैसे? और जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा तो मैं एकदम से चौंक उठा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे बगल में औंधे मुंह एक आदमी लेटा हुआ था। मगर ये आदमी आया तो आया कैसे, और ये आदमी है तो है कौन? ये पता करने के लिए जैसे ही मैंने उस आदमी को हिलाया तो उस आदमी ने एकदम से उठकर बैठा। तो उस आदमी को देखकर डर के मारे मैं सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि उस आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उस आदमी की दोनों आंखें भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और गांव वाले सच कहते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है। ये देखते ही मैं बिस्तर से कूदा और सीधे भागकर गांव के चौक पर गया। रात भर चौक के मंदिर में ही पूरी रात बिताई और सुबह पूरी बात गांव वालों को बताई। तो मुझे पता चला कि आज से 10 साल पहले एक आदमी उस घर में रहा करता था। अचानक उस घर में आग लग जाने के कारण उस आदमी की मौत हो गई और फिर उस आदमी की आत्मा उसी घर में भटकती है। इसके बाद मैं मकान मालिक को उस घर की चाबी सौंप दिया और भागकर वापस अपने घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।